नाजरीन, तसव्वुर करें कि एक दिन ऐसा आएगा कि जहां इंसान सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि मरीख पर भी ज़िंदगी गुजारेगा। सोचें, रेड सैयारा, सुर्ख सहरा और इंसान वहां घूम रहा है, हवा में सांस लेने के लिए मास्क और अपनी नई दुनिया बनाने के ख्वाब के साथ। ये सिर्फ ख्वाब नहीं, ये हकीकत के करीब है। नासा, स्पेस एक्स, चीन, सब के सब एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में हैं। मार्स मिशन, मून बेसिस, एलियन लाइफ, और सवाल सिर्फ एक है, क्या इंसान वाकई मरीख पर आबाद होने वाला है? नाजरीन, आज की वीडियो में हम जानेंगे मरीख आबाद करने के ख्वाब की हकीकत क्या है, मून बेसिस और मुस्तकबिल के सिटीज, स्पेस एक्स और नासा की जंग, एलियन लाइफ के सवालात, और सबसे अहम, क्या इंसान इस चैलेंज के लिए तैयार है? नाजरीन, ये खला की दौड़ सिर्फ अमेरिका और रूस की नहीं रही, अब सब कुछ बदल गया है। नासा सबसे पहले मार्स पर इंसानी मिशन, स्पेस एक्स और एलन मस्क का ख्वाब मरीख पर इंसान, चीन की अपनी मून बेसिस और मार्स रिसर्च के लिए भारी सरमायाकारी, ये सब सबसे बड़ा सवाल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मरीख क्या है? मरीख हमारी कहकशां का एक सैयारा जैसे ज़मीन, ये हमसे 225 मिलियन किलोमीटर दूर, जिसका औसत दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड, हवा यानी ऑक्सीजन तकरीबन 100 गुना कम। यह इंसान के लिए ज़िंदगी बरकरार रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्पेस एक्स और नासा नए आलात बना रहे हैं, जिनमें शामिल है लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, मार्स कॉलोनीज, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर एक्सट्रैक्शन सिस्टम्स। और एलन मस्क का कहना है कि हम मरीख को इंसानी रिहाइश के काबिल बना सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ टाइमलाइन पर मुमकिन है? तो नाजरीन, मरीख तो बहुत दूर है, चुनाचे मून बेसिस पहले कदम हैं। मून पर साइंटिफिक लैब्स, ह्यूमन हैबिटेंट्स, माइनिंग ऑपरेशंस, ये न सिर्फ मार्स के लिए तजर्बा है बल्कि इंसानी तमद्दुन को खला में बढ़ाने का आगाज भी है। अब चलते हैं एलियन लाइफ, कि क्या इस कायनात में हम सिर्फ अकेले हैं? नाजरीन, ये सबसे दिलचस्प सवाल है। क्या मरीख पर पहले से ज़िंदगी है या कहीं और खला में? मार्स रोवर और नासा के सैटेलाइट्स ज़मीन के अलावा ज़िंदगी की तलाश में हैं, और अगर हमें वाकई मरीख पर ज़िंदगी मिल गई तो ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ा राज होगा। नाजरीन, ये ख्वाब आसान नहीं। रेडिएशन, कॉस्मिक रेज इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा, एक्सट्रीम वेदर, डस्ट स्टॉर्म्स और टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, आइसोलेशन और कन्फाइनमेंट हमेशा खतरनाक। ये सब खतरनाक हैं, लेकिन इंसान का जज्बा इससे भी बड़ा है। अब सवाल ये है कि अगर हम मरीख पर आबाद हो गए तो ज़िंदगी कैसी होगी? डोम सिटीज़ विद कंट्रोल एनवायरनमेंट, फार्मिंग विद हाइड्रोफोनिक्स, रोबोट्स एंड एआई हेल्पिंग ह्यूमंस, ये सब फ्यूचर में मुमकिन है, और ये सिर्फ चंद दहाइयों का ख्वाब नहीं बल्कि करीब का और हकीकत बन रहा है। नाजरीन, ज़मीन अभी जिंदा है, लेकिन पोल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन और क्लाइमेट चेंज, इन सब के बाद मरीख ही एक नई उम्मीद है। क्या इंसान ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी बचा पाएगा या मरीख पर नई सिविलाइजेशन बनाएगा? ये फैसला आने वाली दहाइयों में हो जाएगा। लेकिन नाजरीन, इंसान हमेशा ख्वाब देखता रहा है, ज़मीन के आसमान से आगे सितारों तक, और अब ये ख्वाब हकीकत की दहलीज पर है। मार्स मिशंस, मून बेसिस और एलियंस लाइफ की तलाश, ये सब हमें इस सवाल के और करीब लेकर आ रहे हैं, क्या इंसान मरीख पर आबाद होने वाला है या ये सिर्फ एक ख्वाब रह जाएगा? आपका क्या ख्याल है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये ख्वाब ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अल्लाह निगहबान।